बहुत धन्यवाद इस गीत को गाने के लिए। आइए हम आज खुदा के वचन से हम देखेंगे। और पिछले सप्ताह हमने इब्रानियों 12 अध्याय हमने देखा था, उसका 1 से लेकर 11 तक। आज हम उसको ख़त्म करेंगे 12 से लेकर जो अंतिम 29 इसमें हम ख़त्म करेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 12 से लेकर 29 तक। इब्रानियों हम लिख सकते हैं हिब्रू 12 अध्याय 12 से लेकर 29 तक। इब्रानियों 12 अध्याय 12 से लेकर 29 तक आप निकाल सकते हैं। इब्रानियों 12 अध्याय 12 से लेकर 29 तक। इब्रानियों 12 अध्याय 12 से लेकर 29 तक। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 12 से लेकर 29 तक। इब्रानियों 12 अध्याय हमने पिछले सप्ताह हमने देखा था 12 अध्याय उसकी 1 से लेकर 11 तक। हमने कुछ बातों को हमने इसमें यहाँ पे देखा था। सबसे 1 से लेकर 3 तक हमने देखा था। हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला कौन है? मसीह है। और इसलिए यहाँ पे पौलुस बताता है कि हमें किसकी ओर ताकना है? हमें खुदा की ओर ताकना है, हमें मसीह की ओर ताकना है। तो हम इस बात को हम देखें कि 1 से लेकर 3 तक में लिखा है, इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसमें उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिने जा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा विश्वास का सिद्ध करने वाला कौन है? मसीह है। और हम उसकी ओर ताकते रहें। और हम इस बात को समझें कि हमें क्यों ताकना है, क्योंकि उसने उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जिसे खुदा ने उनके लिए रखा है। लज्जा की कुछ चिंता नहीं करे, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे, लोग मुझे ठट्ठों मुरा रहे, लोग मुझ पे थूक रहे, उन सब चीज़ों को वो छोड़कर क्रूस का दुख सहा। क्यों सहा उसने? क्योंकि उनको वो मिलने वाला था जो वो इस बात को वो जानता था कि मुझे परमेश्वर के दाहिने ओर बैठना है और हमें वो सारा अधिकार परमेश्वर वापस हमें देगा। इसलिए उसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं करी। इसलिए हमें भी कुछ चिंता नहीं करना है कि लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो पहला चीज़ हमने देखा था, हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला मसीह है और हम उसकी ओर ताकते रहें। 12 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 तक हमने देखा था। और दूसरी बात हमने जो देखा था वो हमने 3 अध्याय के उसके आगे के भाग में देखा था 4 से लेकर 11 तक। परमेश्वर के बालकों के रूप में अनुशासन। जब खुदा किसी से प्रेम करता है तो उनकी ताड़ना भी करता है। तो हमने देखा था कि परमेश्वर की ताड़ना को हम हल्की बात ना लें, क्योंकि ये हमारे भलाई के लिए है। क्योंकि एक बाप जब संसारिक तौर पर एक बच्चे को डांटता है तो उनके भले के लिए डांटता है, ताकि वो बच्चा गलत रास्ते पे ना चला जाए, बल्कि उसको सही रास्ते पे लाने के लिए एक पिता अपने बच्चे को डांटता है, उसे मारता भी है। तो यहाँ पे परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है। तो हम परमेश्वर की ताड़ना को दुख समझकर सहले, पौलुस बताता है, क्योंकि हम इसको हल्की बात ना जाने, क्योंकि ये पर हमारे लिए आने वाले दिनों में बहुत ही एक लाभदायक साबित होगा। तो हमने 2 बातों को देखा था। पहला परमेश्वर का हमारा सिद्ध करने वाला यीशु मसीह है। दूसरा हमने देखा था परमेश्वर का अनुशासन। आज हम आगे को हम देखेंगे, आगे से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ देता हूँ 12 से लेकर 29 तक। इब्रानियों 12 अध्याय उसके आगे से लेकर 29 तक मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कोई कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए और कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो
जाए। ऐसा न हो कि कोई जन बेविचारी एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि यह बाद में जब उसने आशीष पाने चाहे तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का उसे अवसर न मिला। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास, और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और भी बातें न की जाए, क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जो पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय उसके सब ने पृथ्वी को हिला दिया, और अब यह प्रतिज्ञा की है, एक बार मैं अपने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और वह वाक्य एक बार फिर इस बात का प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिए उपदेश भी है, हमारे लिए एक चेतावनी भी है। इस वचन में हमें दोनों चीज़ों को हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और आज हम इसी भाग को हम देखेंगे 12 से लेकर हम 17 पद में हम देखेंगे। पहला चीज, परमेश्वर के अनुग्रह की तलाश और विश्वासी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन। परमेश्वर के अनुग्रह की तलाश और विश्वासी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहन। इस बात को हम आज 12 से लेकर 17 आयत में हम इस बात को देखेंगे। यहाँ पे पौलुस बताता है, सबसे पहले पौलुस ने हमें प्रोत्साहन किया कि हम यीशु की ओर ताकें, यीशु पे ध्यान करें। जिस प्रकार उसने लज्जा की कुछ चिंता न के क्रूस का दुख सहा, हम भी दुख सहे, ताकि वो इनाम पाए जो यीशु को मिला है। हम भी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने वाला बन सके, हमें भी वो मुकुट मिले जो यीशु को मिला है। और दूसरी बात उसने बोला कि हम जिस प्रकार यीशु को ताड़ना मिली, जिस प्रकार यीशु ने दुख उठाया, इब्रानी का अध्याय में लिखा है कि उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा, हम भी परमेश्वर की ताड़ना को सहें, उसे दुख समझकर सहें, ताकि ये हमारे लिए आनंद की बात है। क्योंकि जब हम परखे जाएंगे तभी हमारा विश्वास सिद्ध होगा, और तभी हमारे अंदर वो धीरज होगा जो परमेश्वर हमारे अंदर बनाना चाहता है। तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में जरूरी है। अब यहाँ पौलुस बताता है, जब हमने यीशु के ओर देखना सीख लिया है, यीशु के जैसा दुख उठाना सीख लिया है, यीशु के जैसा ताड़ना हम अपने जीवन में परमेश्वर से पाना सीख लिया है, तो हमें क्या करना है। 12वीं आयत में लिखा है, इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 12वीं आयत में, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और विश्वास और आंसू बहा कर खोजने पर भी उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला। यहाँ जो इब्रानियों का लेखक है, अपने विश्वासी पाठकों को दृढ़ बने रहने की ताड़ना देने के लिए प्रोत्साहन दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दृढ़ बने रहने के लिए, ताड़ना देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए। ये विश्वास में बढ़ने और बने रहने को सुनिश्चित करने के लिए, किसी को गिरने से रोकने के लिए कुछ व्यवहार और गुणों को बढ़ाना आवश्यक है। विश्वास में बढ़ने और बने रहने को सुनिश्चित करने के लिए, किसी को गिरने से रोकने के लिए कुछ व्यवहार और गुणों को बढ़ाना आवश्यक है। अगर हम विश्वास में बढ़ने चाहते हैं और उसमें बने रहना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों को, हमारे अपने गुण को बदलने की जरूरत है, अपने व्यवहारों को बदलने की जरूरत है, उस गुणों को हमें बढ़ाने की जरूरत है। आयत 12 और 13, हमारा फर्ज है कि सफर में कोई भी पीछे ना छूटे, ताकि वह गिर जाए और कलीसिया उसे खो दे।
आयत 12 और 13 में लिखा है कि अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, लंगड़ा भटक न जाए और भला चंगा हो जाए। तो हमारा फर्ज है कि इस सफ़र में, मसीह जीवन के सफ़र में कोई पीछे ना छूट जाए, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो कलीसिया को खो ना दे। तो जो निर्बल है उनका ध्यान किया जाना आवश्यक है। जो हम अगर मसीह में मजबूत हैं, अगर हम खुदा के वचन में बढ़ रहे हैं, अगर हम देखते हैं कोई भाई बहन वचन में नहीं बढ़ रहा है, तो हम उस निर्बल विश्वासी को हम क्या करना है, हमें संभालना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कलीसिया जाना छोड़ दे, ऐसा ना हो कि वो विश्वास में गिरकर पीछे हट जाए, संसार के समान जीने लगे। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जो निर्बल भाई है, जो मार्ग से भटक जाए, ऐसा ना हो कहीं भटक जाए, उससे पहले हमें अपने उससे संगति में ले लेना है। पहला उपदेश यशायाह 35 का 3 जैसा है। पहला उपदेश जो हमने देखा, हम पढ़ेंगे यशायाह 35 का 3। यशायाह 35 का 3, आइज़ाया, बुक ऑफ आइज़ाया, यशायाह 35 का 3। यशायाह 35 का 3। बुक ऑफ आइज़ाया 35 अध्याय उसकी 3री आयत मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते घुटनों को स्थिर करो। तो यहाँ पे हम देख सकते जो वचन यहाँ पौलुस ने इस्तेमाल किया 3 अध्याय में, 12 का अध्याय 12 और 13 में। तो यहाँ पे यशायाह 3 जैसा, 35 का 3 जैसा ही, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। तो दूसरा नीति वचन 4 का 26 और 27 से लिया गया है। नीति वचन 4 का 26 और 27 से लिया गया है। दूसरा वचन, नीति वचन हम पढ़ लेंगे 4 अध्याय उसकी 26 से लेकर 27 तक। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत। यहाँ लिखा है, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर, तेरे सब मार्ग ठीक रहे, न तो दाहिने मुड़ना और न बाईं, और अपने पांव को बुराई के मार्ग से चलने से हटा ले। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला उपदेश 12वीं आयत यशायाह 35 से 3 जैसा है। दूसरा नीति वचन 4 का 26 और 27 से लिया गया है। और अपने पांव के लिए मार्ग सीधा करो, अपने मार्गों को दुरुस्त करो, न तो दाहिने मुड़ो न बाएं, बल्कि अपने पांव को बुरे मार्ग से दूर करो। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अपने मार्गों को सीधा करो। तो यहाँ पे अपने पांव के लिए मार्ग सीधे करो, यानी अर्थात अपने मार्गों को दुरुस्त करो। जो अगर हम देखते हैं, जब गांव में सड़क नहीं होता, जब गांव में खड्डे होते हैं, अगर हम उस सड़क में, खड्डे वाले सड़क में अगर हम रात के अंधेरे में चलें, तो हम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उस खड्डे में पड़ेंगे और गिरेंगे, क्योंकि वो मार्ग सही नहीं है, वो मार्ग को दुरुस्त नहीं किया गया, वो मार्ग को पक्का नहीं किया गया। इसके कारण आए दिन कोई न कोई उस मार्ग पे गिरते रहता। उसी तरह मसीह जीवन में जो हमारा मार्ग है, हमें आत्मिक मार्ग को क्या करना है, हमें उसे दुरुस्त करना है। उस जहाँ पे हमारे जीवन में खड्डा है, जहाँ पे हमारे जीवन में कमियां हैं, उसे खुदा के वचन से भरना है, उसे खुदा के आत्मा से हम अपने जीवन को भरना है, ताकि जब हम संसार में चले तो हम कहीं गिर ना पड़ें पापों में, कहीं संसारिकता हमें फंसा न ले। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने मार्गों को, अपने आत्मिक मार्गों को क्या करना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें उसे दुरुस्त करना है, उसमें उसको मिट्टी से भरना है। मिट्टी मतलब परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरना है। जहां भी कमियां दिख रही है, उसको खुदा के वचन से हम भरने की कोशिश करें, अपने मार्गों को दुरुस्त करने की कोशिश करें। न तो दाहिने मुड़ो न बाएं, बल्कि अपने पाँव को बुरे मार्ग से दूर रखो। दाहिने न मुड़ो न बाएं। हम ये ना देखें कि दाएं में हमारा कौन सा पाप हो रहा है, बाएं में कौन सा पाप हो रहा है, दाएं में कौन सा पोस्टर लगेगा, बाएं में कौन सा पोस्टर लगेगा। इन सब चीज़ों पर हम ध्यान ना दें, बल्कि हम बुरे मार्ग से दूर करें, बल्कि अपने पाँव को क्या करना है, कैसे दुरुस्त करना है, उसके खुदा के वचन से हम अपने जीवन को जहाँ भी कमियाँ दिखती है उसे भरें, और अपने पाँव को, अपने जीवन को बुरे मार्गों से हम दूर करें। यशायाह 35 में यहाँ पे मसीहा का संदर्भ है, जिसका स्पष्ट संकेत 5 और 6 में है, जो उन कुछ आश्चर्य कर्मों का विवरण है जो मसीहा करने पर था। तो है या आत्मा की ढीले हाथ और कमजोर घुटने उदासी और निराशा का स्पष्ट रूप माना जाता है। ढीले हाथ और कमजोर घुटने उदासी का और निराशा का स्पष्ट रूपक माना जाता है। तो हम देखते हैं, अगर हमारे हाथ ढीले हैं और अगर हमारे घुटने कमजोर हैं, तो इससे पता चलता है कि हम उदासी में हैं, हम निराशा में, हमारा शरीर थक चुका है, हम बीमार हैं। ये सब चीज़ें इस बात को दिखाता है। तो पुराने नियम के हवाले में उन बंदियों को दर्शाएगा जिन्होंने बाबुल से लौटना था, उन्हें रास्ते में सहायता की आवश्यकता होनी थी। और लंगड़ा भटक न जाए का अर्थ है
जिनके अंग ठीक नहीं होने थे, उन्हें चलने के लिए कुछ सहायता की आवश्यकता होनी थी। इब्रानियों की पुस्तक में यह स्वर्गीय यरूशलेम को जो जा रहे हैं मसीह लोगों के लिए है। बलवानों को सफर में निर्बलों की सहायता करना आवश्यक है। इससे आत्मिक रूप में लंगड़ा हो गए लोगों को चंगा होने की उम्मीद थी। इसके लिए पूरी मंडली को प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है। तो हम याद देखें, हम इस संसार में हम उस नए यरूशलेम की ओर चल रहे हैं, हमें जहाँ पे नया यरूशलेम हमें मिलेगा, और नया आकाश, नया पृथ्वी, नया यरूशलेम स्वर्ग से जब उतरेगा, उस यरूशलेम की ओर हम जा रहे हैं। और उस यरूशलेम में जाने के लिए बहुत सारे मसीह लोग जा रहे हैं, लेकिन उस बीच में कोई विश्वास में लंगड़ा भी है, कोई विश्वास में निर्बल भी है। तो हमें हमारी सहायता की उनकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हम सब जो मसीह में बलवान हैं, अगर हम वचन में पक्के हैं, तो हम निर्बलों को संभालें और उनको आत्मिक रूप से जो निर्बल हैं उसको चंगा होने की उम्मीद होगी, उनके पास कुछ उम्मीद होगी, शायद अब मैं विश्वास में मजबूत हो जाऊं, क्योंकि ये भाई मुझे बहुत अच्छी तरीके से वचन में गाइड कर रहा है, बहुत अच्छी तरीके से वचन को समझा रहा है। जो वो सोच रहा था अब मैं मसीह जीवन में आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन कुछ विश्वासी जो वचन में मजबूत है उस निर्बलों को संभालते हैं, जिसके कारण उसके अंदर क्या एक आशा, एक उम्मीद जागती है कि अब मैं चंगा हो जाऊंगा। रोमियो 15:1 में यही विचार मिलता है जब पौलुस ने घोषणा की। रोमियो 15:1, रोमियो 15:1, रोमियो 15:1, रोमियो 15:1 यहाँ लिखा है। रोमियो 15:1, रोमियो 15:1, अतः हमें बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। क्या बोला है यहाँ पौलुस, क्या बताता है? अतः हमें चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें। जो निर्बल है विश्वास में, उनकी निर्बलताओं को हम सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें, ना कि अपने आप को खूब करें, मैं वचन का बहुत ज्ञानी हूँ, मैं पक्का हूँ, इनको कुछ नहीं आता, ये तो पापी है, आए दिन पाप में लगे रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि हम उसकी निर्बलताओं को सहें। जो एक भाई निर्बल है, हम जानते हैं विश्वास में मजबूत हैं, इसलिए हम उतना बहुत कम पापों में पड़ते हैं, लेकिन एक भाई है जो हर दिन पापों में पड़ता है, इसका मतलब नहीं कि हम उससे नफरत करने लगे, बल्कि हम उसकी निर्बलताओं को सहें और उसे संभालें, खुदा के वचन के द्वारा उन्हें समझाएं और उन्हें दोबारा विश्वास में लाने की हम कोशिश करें। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। यहाँ बलवानों शब्द यहाँ लिखा है, बलवानों शब्द बहुवचन और बहुवचन शब्द है। इसका तात्पर्य कईयों का संयुक्त प्रयास है। यहाँ लिखा है हम बलवानों को चाहिए। यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति के द्वारा उस निर्बल भाई को हम संभाल नहीं सकते हैं। हम कोई व्यक्ति पाप में पड़ा है, बार बार वो पाप किए जा रहा है, हमारी बातों को नहीं मान रहा है, और एक व्यक्ति जाकर उसे बार बार समझा रहा है, तो एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। यहाँ लिखा है बलवानों, यानी एक से ज्यादा मसीह भाई बहन उन विश्वासी भाई बहनों के पास जाए जो निर्बल है, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके वचन के द्वारा उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं और उनके साथ प्रेम जैसा बर्ताव करें, ताकि वो दोबारा मसीह की संगति में बलवान बन सके। तो हम यहाँ पे बलवानों शब्द को गौर पौलुस ने बताया, एक व्यक्ति मत से नहीं, बल्कि हम में से हर व्यक्ति को, ऐसे निर्बल व्यक्ति को सहना है और उन्हें विश्वास में मजबूत बनाना है। तो इसका तात्पर्य कईयों से है। बलवानों को इसे नियमित रूप से पढ़ना आवश्यक है, और थके हुए और निराश लोगों को यह जानने के लिए कि दूसरों द्वारा उनकी सहायता कैसे हो सकती है, इसे पढ़ना चाहिए। हर मसीह को दूसरों की प्रतिज्ञा किए हुए देश में उनके सफर में उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या करना हमें? हर मसीह को दूसरों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में उनके सफर में उन्हें प्रोत्साहित करना। हम सब मसीह सफर में हैं, हम सफर कर रहे हैं। इस सफर में दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, निराशा आएंगे। जो लेकिन बलवान होंगे वो इस निराशा को झेल लेंगे, इस निराशा से पार हो जाएंगे, दुखों को झेल लेंगे। जो लेकिन निर्बल होंगे वो कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। तो हमें क्या करना है? जो इस सफर में पीछे रह गए, हमें वो गिरे हुए छोड़ नहीं देना। बहुत सारे लोग आज हम देखते हैं कि कुछ अगर ट्रेन पकड़ना हो तो उसके पास टिकट है, जो निर्बल है उनके पास भी टिकट है, लेकिन वो लंगड़ा चल नहीं पा रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। जो जिसके पाँव ठीक ठाक है वो दौड़ के चल रहा है कि ट्रेन न छूट जाए, तो वो निर्बल गिर गया तो वो देख भी नहीं रहा क्योंकि मुझे पहले पकड़ना है। तो ऐसा हम ना बने संसारिक लोगों के समान, कि हम सब मसीह के राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करेंगे। और जो विश्वास में निर्बल है उन्हें भी हमें उठाएं, उन्हें भी उस सफ़र में प्रोत्साहन दें कि आप प्रभु में बढ़ सकते हो, आप प्रभु के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हो। प्रभु आप परमेश्वर की आत्मा आपको भरेंगे, क्योंकि बाइबल भी इसी बात बताती है, जिस अंग को हम सबसे ज़्यादा कम महत्व देते हैं वही सबसे आदर के योग समझा जाता है। जिस अंग को हम सबसे ज़्यादा कम महत्व देते, बाइबल बताती, वही सबसे ज़्यादा आदर के योग समझा जाए। तो हम याद रखें, जो हम जिस मसीह भाई बहन को आज हम कुछ समझते नहीं है तो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की नज़र में वही सबसे ज़्यादा आदर के योग है। तो हम ऐसे ही हमें मसीह भाई बहन जो लंगड़ा है कहीं भटक ना जाए, कहीं सफ़र से
छूट ना जाए, कहीं वो उस देश में ना प्रतिज्ञा के देश में ना पहुंच पाए। इससे पहले हमें उसे मदद करने की ज़रूरत है, उसे प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है, उसे ढांढस देने की ज़रूरत है कि भैया हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे बड़े हियाव के साथ, बड़े आदर के साथ। और लिखा है हम पथ से हट या ठोकर खिलाने वाले पत्थरों की तरह बाधाओं को छोड़ नहीं सकते। इस संसार में बहुत सारे पत्थर आएंगे, बहुत सारे ठोकर खिलाने वाले हमें आएंगे, लेकिन उनकी बाधाओं के चलते हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। यहाँ लिखा है कि सीधे मार्ग रास्ते के टेढ़े मेढ़े और आमतौर पर पथरीले होने का सुझाव देता है। सीधे मार्ग रास्तों को टेढ़े मेढ़े आमतौर पर पथरीले होने का सुझाव देता है, जिन मार्गों में चलने के लिए काफ़ी प्रयास की आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा है कि इब्रानियों 12 अध्याय में, एक बार फिर हम वापस जाएंगे, यहाँ पे इब्रानियों 12 अध्याय में लिखा है कि अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। यहाँ सीधे मार्ग बनाओ मतलब इस संसार में चलते हुए हमें बहुत टेढ़े मेढ़े मार्ग मिलेंगे, मतलब बहुत सारे टेढ़े। बाइबल भी इस बात को बताती है, अपने आप को इस टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में तुम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। तो इस संसार का मार्ग चौरस नहीं है, सीधा नहीं है, बल्कि हमें खुद उस मार्ग को सीधा बनाना है, क्योंकि ये संसार में बहुत सारे टेढ़े और हठीले लोग हमें मिलेंगे जो हमें मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे, जो हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने मार्ग को सीधा करना है। यहाँ पे वही है, सीधे मार्ग का मतलब टेढ़े मेढ़े और आमतौर पर पथरीले होने का सुझाव दिया गया कि हमारा मार्ग बहुत ही कठिन होगा, बहुत ही कष्टदायक होगा। तो हमें उस मार्ग को सीधा एक ही तरीके से बनाया जा सकता है अगर खुदा के वचन को हम रात दिन मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी हम अपने लिए सीधे मार्ग को बना पाएंगे। तो सुझाव यहाँ पे देता है कि आमतौर पर पथरीले होने का यहाँ सुझाव देता है, टेढ़े मेढ़े आमतौर पर पथरीले मार्ग की ओर यहाँ पे लेखक इस बात को बताता है, जिन पर चलने के लिए काफ़ी प्रयास की आवश्यकता है। अगर हम पथरीले मार्ग पे चल रहे हैं, संसार के मार्गों पे संसार में जो टेढ़े मेढ़े लोग हैं, जो हमें मसीह विश्वास में गिराने की कोशिश करते हैं, जो हमें खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमें मसीह के मार्ग पर संसार में चलना है, तो हमें बहुत ही प्रयास की आवश्यकता है, बहुत ही हमें कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए पौलुस बार बार अपने पत्रियों में याद दिलाता है, अपने विश्वास में बढ़ने का यत्न करो, अपने प्रेम में बढ़ने का यत्न करो, भाईचारक प्रीति में यत्न करो। हमें प्रयास करने की बहुत जरूरत है। तो लंगड़े व्यक्ति के लिए सीधे साफ सुथरे मार्ग का होना कितनी बड़ी आशीष का होना था। यहाँ पे जो व्यक्ति लंगड़ा है, अगर उसे सीधा और साफ सुथरा मार्ग मिल जाए तो उसको कितनी बड़ी आशीष का कारण होगा। एक लंगड़ा व्यक्ति अगर खड्डे वाले रास्ते पर चल रहा है तो उसको बहुत दुख होता है, उसे वैसे वो लंगड़ा है, उस पर खड्डे वाला रास्ता है, कितना तकलीफ होगा उसे चलने पे। लेकिन अगर वही सीधा और साफ सुथरा उसे मार्ग मिल जाए, कितना आशीष का कारण होगा। तो हम उस मार्ग को सीधा बना सकते हैं। हम उस लंगड़े व्यक्ति जो विश्वास निर्बल है, उसके लिए हम सीधे मार्ग को बना सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार उस व्यक्ति को हम तैयार कर सकते हैं, उस व्यक्ति के लिए हम प्रोत्साहन का कारण बन सकते हैं। तो विश्वास से बहक जाना आसान लग सकता है, परंतु होता इसके उलट ही है। हम समय और प्रयास से केवल परमेश्वर का मार्ग ही आसान होता है। क्या है? विश्वास से बहक जाना आसान लग सकता तो है, परंतु होता इसके उलट ही है। समय और प्रयास से केवल परमेश्वर का मार्ग ही आसान होता है। समय और प्रयास से परमेश्वर का मार्ग ही केवल आसान होता है। मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 से लेकर 30 तक। मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 से लेकर 30 तक। मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 से लेकर 30 तक। यहाँ लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ सीधा और तंग मार्ग है, जिस एक मत्ती 7:13 में जो सकेत बताया गया। मत्ती 7:13। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? सबसे पहले इस आयत को देखेंगे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास हो। आज संसार में लोग अपनी शक्ति से, अपने प्रयास से परमेश्वर के मार्ग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो असंभव है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, ताकि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपनी शक्ति, तुम अपने प्रयास से, तुम अपने समय से मेरे मार्ग में चल नहीं सकते। अगर तुम्हें चलना है, तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें मेरे वचन की ताकत की, सामर्थ्य की जरूरत पड़ेगी, तभी तुम इस मार्ग में चल सकते। लेकिन होता क्या? उल्टा। लोग
अपना समय और प्रयास से परमेश्वर के मार्ग को आसान बनाने के प्रयास करते हैं, अपना समय लगाते हैं, अपना प्रयास लगाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझसे सीखो। किस प्रकार मैंने इस संसार में दुखों को झेला, तकलीफों को झेला, लज्जा की कुछ चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा से नहीं, अपने वचन के अनुसार नहीं, जो खुदा हमें सिखाता था मैं उसके अनुसार चलता था। तो हमें भी जो वचन हमें सिखाता है तभी उसके अनुसार चलेंगे, तभी हमारे लिए सीधा मार्ग बनेगा, तभी हम उस लंगड़ों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे जो जिसके लिए चलना कठिन है। तो यहाँ पे एक और मार्ग के बारे में बताता है मत्ती 7 का 13 और 14 में, जिसको तंग मार्ग बोला गया, जिसको सकेत फाटक बोला गया। मत्ती 7 का 13 और 14, मत्ती 7 का 13 और 14। यहाँ लिखा सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुत से है जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत वह फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, थोड़े ही जो उसे पाते हैं। तो यहाँ पे सकेत फाटक में बहुत सारे, जो ये सकेत फाटक जो मसीह जीवन है, एक सक्रिय मार्ग है जो बहुत सारे कम लोग इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, क्योंकि इस मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन अंत में हम वो चीज़ मिलेगा जो हमारे लिए रखा हुआ है। लेकिन इस मार्ग में बहुत थोड़े लोग ही चल पाते, क्योंकि अधिकतर लोग उस भलाई को मार्ग को चुनना चाहते हैं, चंगाई को मार्ग को चुनना चाहते हैं, आशीष के मार्ग को चुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि मत्ती 7 का 13 और 14 में सकेत फाटक बोला गया है, और हमें अपना समय और प्रयास लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें खुदा को अपना जीवन देना चाहिए, खुदा की बातों पे भरोसा करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है पर भला चंगा हो जाए, आत्मिक चंगाई या विश्वास की बहाली का संकेत देता है। यहाँ भला चंगा हो जाए, वो लंगड़े मतलब शारीरिक लंगड़े की नहीं बोल रहा, या आत्मिक तरीके से जो लंगड़े हैं, जो विश्वास में कमजोर हैं, वो भला चंगा हो जाए और विश्वास में मजबूत हो जाए। चंगा होने की अवधारणा इस प्रकार से यशायाह 6 का 10 और मत्ती 13 का 15 में बताया गया, जहाँ यह उस चंगाई के लिए इस्तेमाल है जो यीशु के संदेश को सुनने से मिलती है। तो हम इस बात को हम पढ़ सकते हैं यशायाह 6 का 10 और मत्ती 13 का 15 में। मसीह व्यक्ति के लिए सबसे मेल मिलाप रखने और पवित्रता के उच्च स्तर को पाते हुए परमेश्वर के हर बालक को उसके अनुग्रह में रहने की बड़ी सकारात्मक बातें हैं। सच्चे मन से इसको इच्छा करना, इन्हें प्राथमिक उद्देश्य बना लेना आवश्यक है। तो यहाँ पे आगे का आयत हमें यहाँ पे लिखता है इब्रानियों 12 अध्याय। आगे लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई उसे देख नहीं सकता, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देख सकेगा। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, कोई कड़वी जड़ फटकर कस दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए, और न कि कोई व्यभिचारी जन एसाव के समान अधर्मी और एक बार भोजन के लिए बदले में पहलौठे होने का पद बेच डाला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं खोजी होना शब्द एक लिखा है, एक मजबूत शब्द है जिसका लक्ष्य के लिए काम करने की उत्सुकता को दिखाता है कि हमें क्या होना है, परमेश्वर के पवित्रता के खोजी होना है। हम उस यहाँ पे हम खोजी होना एक मजबूत शब्द है जो इस बात को दिखाता है कि हमें किस प्रकार हमारे जीवन में उत्सुकता होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को खोजें। यह हाल में होने वाले सताव और उसकी प्रतिक्रिया के संबंध में कलीसिया में उठने वाले प्रश्न का उत्तर हो सकता है। मसीह लोगों को मेल, दया और पवित्रता तीनों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। क्या करना है? मसीह लोगों को मेल, दया और पवित्रता तीनों को प्रयास करने के लिए पर्याप्त करने के लिए पवित्रता के तीनों को प्रयास करने की आवश्यकता है। रहाब बेस्या ने जब इस्राएलियों को भेदी लेने आए थे 11 के 31 में हम देख सकते हैं, तो वहां पे रक्षा इस यहोशू 11 के 31 में उसने रक्षा की इसी नीति का पालन किया। उसने परमेश्वर के लोगों के साथ मेल चाहा और नतीजा यह हुआ वह स्वयं उन्हीं में मिल गई। और रहाब के यहूदी धर्म में आने की तरह हमें लोगों को विश्वासी बनाकर उन्हें मसीह में लाने का प्रयास करना आवश्यक है। रहाब एक वेश्या थी, लेकिन जब उसने परमेश्वर के लोगों के साथ विद्रोह करना ना चाहा, बल्कि रहाब ने सोचा इससे मेल मिलाप करना ही सही है, और जब उसने उन लोगों के साथ मेल मिलाप किया तो वो भी यहूदी लोगों में मिल गई और वो भी उनके समान विश्वासी बन गई, वो भी उसके समान परमेश्वर के घराने के लोग हो गए। तो यही एक चीज है, जब हम ऐसे रहाब जैसे व्यक्ति को हम प्रभु में ला सकते हैं, उसे मसीह बनाने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो हम इस बात को देख सकते हैं, मेल या शांति के लिए पुराने नियम का शब्द आमतौर पर हर प्रकार के भलाई को दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे
यहाँ पे लिखा है कि सबसे मेल मिलाप और उस पवित्रता के खोजी बनो। मेल मिलाप मतलब सब प्रकार की भलाई हम अपने जीवन को दिखाने का प्रयत्न करें। प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में उसकी महिमा करे। तो यहाँ पे पवित्रता के लिए बुलाहट की मेल की खोजी होने का विचार रोमियो 14:9, पहला पत्रस 3:11 में पूरे नए नियम में बल दिया गया। हम देखेंगे रोमियो 14:19 मेल की खोजी होने के लिए। रोमियो 14:19। लगता है बाहर बहुत आंधी आ गई है और लाइट भी चली गई है, हमें जल्दी खत्म करना पड़ेगा। रोमियो 14:19। रोमियो 14:19 जोर से पढ़ो। इसीलिए हम इन बातों से लगे रहे जिसमें हमारे पढ़ो। इसीलिए हम इन बातों में लगे रहे जिसमें मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। यहाँ पे लिखा है रोमियो 14:19 में लिखा है इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। तो यहाँ पे मेल मिलाप का जो शब्द यूज हुआ है क्या है, हम उस मेल मिलाप और पवित्रता के खोजी हो। तो मेल मिलाप मतलब हम ऐसे मेल मिलाप के खोजी बने जिससे एक दूसरे का सुधार हो। तो हमें मेल मिलाप का खोजी बनना, वो मेल मिलाप नहीं जो संसार के लोग होते हैं। हमें मेल मिलाप, ऐसा मेल मिलाप को खोजी बनना जो एक दूसरे का सुधार हो। तो आज हमें सबसे बड़ा मेल मिलाप क्या है, हमें लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना, यही सबसे बड़ा मेल मिलाप है। अगर लोग परमेश्वर के साथ जुड़ गए तो उन बाकी लोगों के साथ उसका रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा, बाकी जीवन उसका अपने आप पवित्रता से भर जाएगा। तो हमें किससे सुधार होगा हमारे जीवन में, माँ से मिलाने से, बाप से मिलाने से, दोस्तों से मिलाने से उनका जीवन में सुधार नहीं होने वाला है, बल्कि सबसे सुधार उसके जीवन में तब आता है जब हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है। तो हमारा क्या है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हमें किन बातों में लगे, जिससे एक दूसरे का मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। तो यहाँ वही मेल मिलाप के बारे में बताया गया। कौन सा मेल मिलाप, जिनसे एक दूसरे का सुधार हो, उन मेल मिलाप के हम खोजी बने रहें। और पहला पत्रस 3:11 में बताया गया, पहला पत्रस 3:11 में, पहला पत्रस 3:11 में लिखा है, पहला पत्रस 3:11 में, वह बुराई के साथ छोड़े और भलाई करे और मेल मिलाप को ढूंढे और उसमें यत्न में रहें। क्या करें, बुराई का साथ छोड़े, भलाई करे, मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहें, उसके में प्रयास में रहें। किस चीज में, मेल मिलाप को ढूंढने का प्रयास करें, उसके यत्न में रहें, उसे कोशिश करते रहे, ताकि हम उसके बिना हम प्रभु को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेल मिलाप के बारे में हम देख लिया। मेल मिलाप मतलब ऐसा मेल मिलाप जिससे एक दूसरे का सुधार, एक दूसरे की भलाई हो, ऐसे मेल मिलाप को ढूंढने की बात बोली गई है। मेल मिलाप मतलब हमें बुराई को छोड़ना है, भलाई करना है। मेल करने और पवित्रता का विचार आमतौर पर इकट्ठे मिल जाते हैं मत्ती 5:8 और 9 में। मत्ती 5:8 और 9 में, मत्ती 5:8 और 9, मत्ती 5:8 और 9। यहाँ लिखा है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य वे जो मेल कराने वाले क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों शब्द यहाँ पे मिल गया है। धन्य है जिनके मन शुद्ध है कि वो परमेश्वर को देखेंगे। कैसे हम देखेंगे, अगर हमारे मन शुद्ध होंगे। मन कैसे शुद्ध होंगे, जब हम खुदा के वचन के अनुसार चलेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तभी हमारे मन शुद्ध होंगे, तभी हम परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि हम अगर खुदा को देखना है तो हमें वचन के द्वारा ही हम उसे देख सकते हैं। और धन्य वे जो मेल कराने वाले क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। अगर हम मेल मिलाप कराते हैं हम तभी परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कौन सा मेल मिलाप खोजी होना है, हम लोगों का मेल हमें परमेश्वर से कहलाना, ताकि वो भी परमेश्वर के पुत्र कहलाए। तो यहाँ पे हम देखा, हमें लगन से और पवित्र बनने की तलाश करनी चाहिए। पवित्रता का अर्थ अलग किया गया, इसमें शुद्ध किया जाना और अलग होने का विचार भी है। जब तक हम पवित्रता में बढ़ते नहीं तब तक हम परमेश्वर जैसे नहीं हो सकते। हमें
पवित्रता में बढ़ना है। पवित्रता का मतलब हुआ अलग किया गया। परमेश्वर ने हमें संसार से चुना है और संसार से हमें अलग किया है ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता के खोजी बने, परमेश्वर की पवित्रता में बढ़े। पतरस भी इसी बात को बताता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसकी 6 अध्याय उसकी 11 आयत। पहला कुरिन्थियों उसकी 6 अध्याय उसकी 11 आयत। और लिखा है कि तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र और धर्मी ठहरे। तो हम सब अधर्मी थे, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और हम पवित्र ठहरे। तो यहाँ पे पहला कुरिन्थियों उसकी 6 अध्याय 11 आयत में इस बात को देख सकते हैं। मसीह के साथ हमारे संबंध के कारण हमारा यही स्वभाव होना चाहिए, इसके बिना हम प्रभु को नहीं देख सकेंगे। कहने का मतलब हम मेल मिलाप और पवित्रता के बिना हम प्रभु को नहीं देख सकेंगे। यहाँ तक कि कलीसिया में बहुत से लोग बुराई से न हटने और पवित्रता की तलाश न कर पाने के कारण प्रभु को नहीं देख पाएंगे। अगर हम बुराई से नहीं हटेंगे, भलाई को नहीं खोजेंगे, तो हम पवित्रता को कभी भी नहीं देख पाएंगे। जैसा आयतें 16 और 17 में देखा गया कि एसाव गलत नमूना है। समस्या का यही समाधान है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसके 1 आयत में मिलता है, जहां पौलुस व्यभिचार के पाप के बारे में बिल्कुल स्पष्ट था। हम घर जाकर आप पढ़ लीजिएगा। पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 1 से 8 में लिखा है, साफ शब्दों में हम देख सकते हैं किस प्रकार उसने व्यभिचार के बारे में स्पष्ट था। और वो बताता भी व्यभिचारियों, परस्त्रगामी, ये सब परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। तो सीधे मार्ग पे चलने का भाइयों के बीच में मेल का तरीका ढूंढने की कोशिश करना है। हम सीधे मार्ग पे कैसे चलेंगे, हम भाइयों के बीच में हम मेल कैसे रखेंगे, उस तरीके को ढूंढने की हमें कोशिश करना है। यह आवश्यक है कि विरोधी जो हमारे विरोधी गुट है उनको अनंत उद्धार के मार्ग में कलीसिया को विभाजित करने नहीं देना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यदि हम परमेश्वर के ढंग को नहीं मानते तो वो ऐसा होने देता है। भाइयों के साथ चलते हुए आपसी मतभेदों को भुलाना सीखना आवश्यक है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 1 से 8 में पौलुस ने इस नियम को बताया, हमें पाप से लड़ना है, न कि मनुष्यों से। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 1 से लेकर 8 तक। तो अगर हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, अगर हमें भाईचारे का प्रेम रखना है, अगर हमें पवित्रता की खोजी बनना है, अगर हमें मेल मिलाप रखना है, तो जो हमारे आपसी मतभेद है, जो भी होते रहते आए दिनों में, उनको भूल कर हमें आगे की ओर बढ़ना है। हमें पाप से लड़ने के लिए बुलाया गया है, न कि मनुष्यों से लड़ने। हमारा लड़ाई क्या है? इस पौलुस लिखता है, हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं, बल्कि दुष्टता की उस आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। लेकिन आज हम मसीह लोग क्या करें, हम एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। हम एक दूसरे डिनोमिनेशन से, एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन से लड़ रहे हैं, उनके बाहरी शरीर से लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा लड़ाई शरीर से नहीं है, हमारा लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, हमारा लड़ाई पाप से। हमें पाप से लड़ने के लिए लड़ना है, परंतु सच्चाई से समझौते की कीमत पर मेल करने की अनुमति नहीं है। यीशु ने बताया, यदि किसी की शिक्षा गलत है तो उसकी आराधना व्यर्थ है। झूठी शिक्षा देने वाले जब दूसरों को वही करने की विवश करते हैं जो स्वयं करते हैं, और वे कहते हैं कि सब गड्ढे में गिरेंगे। बहुत सारे लोग जो गलत शिक्षा देते हैं और बोलते हैं यही शिक्षा पे चलो, तो बाइबल इस बात को बताती है, अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो वो गड्ढे में गिरेगा। अंत में सच्ची और सदा रहने वाली शांति या मेल और सुलह परमेश्वर की ओर से मिलती है, क्योंकि वह शांति का दाता परमेश्वर है। अंत में मैं यही बताना चाहता हूँ, सच्ची शांति और सच्चा मेल और सच्चा सुलह जो हमारे जीवन में कोई कर सकता है तो वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि वही शांति का दाता परमेश्वर है। यूहन्ना में भी बताया, मैं अपनी शांति देता हूँ, जैसा संसार देता वैसा नहीं, बल्कि अपनी शांति देता हूँ। इब्रानियों को 13 अध्याय उसकी 20 आयत में भी इसी बात को पौलुस बताते हैं कि परमेश्वर हमारा शांति का दाता है। इब्रानियों 13:20 इस बात को हम पढ़ सकते हैं। 12 हम पढ़ रहे, 13:20 में हम देख सकते हैं। यहाँ लिखा, अब शांति का दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु का भैरव का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब शांति दाता परमेश्वर, कहने का मतलब असली शांति, असली मेल, असली सुलह हमारे जीवन में परमेश्वर ही ला सकता है, क्योंकि वही शांति का दाता परमेश्वर है। लड़ने वाला व्यक्ति प्रभु को कदापि न देखेगा। क्या है? लड़ने वाला व्यक्ति प्रभु को कदापि न देखेगा। यह प्रतिज्ञा झगड़े को और अधिक भयानक विचार बना देती है। प्रभु को न देखने का अर्थ उन्हें प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति से दूर नरक में फेंक दिया जाएगा। प्रभु को न देखने का मतलब क्या है? वो परमेश्वर से दूर तो हो ही जाएंगे, बल्कि उसकी तेज से दूर नरक में फेंक दिया जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:9 में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। तो लड़ने वाला व्यक्ति और उस वचन के अनुसार ना चलने वाला व्यक्ति एक दिन परमेश्वर की तेज से उस नरक में
फेंक दिया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से धर्म के त्याग के विरुद्ध स्पष्ट चेतावनी है। सब लोग न्याय में परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, परंतु उसे देखने का अर्थ उसके साथ एक होना, उसकी उपस्थिति का आनंद लेना। बिना पवित्र किए यानी अपने पापों में रहते हुए किसी को भी ना तो स्वर्ग भेजा गया न भेजा जाएगा। तो यानी याद रखें, अगर हम पापों में जी रहे हैं, अगर हमारा जीवन पापों में है, तो ना तो आप स्वर्ग में जाएंगे, ना ही परमेश्वर आपको स्वर्ग में भेजेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि उस मेल मिलाप और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कदापि नहीं देख सकता। मेल मिलाप को हमने बता दिया। मेल मिलाप वो है कि हमारा जिससे लोगों की एक दूसरे का सुधार हो, एक दूसरे की भलाई हो, हम बुराई से दूर रहें। भलाई कैसे होगी? जब हम लोगों को परमेश्वर से मेल मिलाप कराएंगे। ये है उससे उसके जीवन में सुधार आएगा। ये है मेल मिलाप। और उस पवित्रता के खोजी मतलब हम अलग किए हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, और हमें पवित्रता में हर दिन बढ़ना है, और हम पवित्रता के खोजी बनना है। हमें पाप से लड़ना है, हमें मनुष्यों से नहीं लड़ना है। तो इन सब चीजों को कौन समाधान कर सकता है? एक ही तरीका, इब्रानियों 13:20 में, शांतिदाता परमेश्वर। वही हमें शांति, मेल और सुलह हमारे जीवन में करवा सकता है। और जिसके भी अगर कोई व्यक्ति अभी भी लड़ाकू, अभी भी झगड़ा कर रहा है, अभी भी उनके जीवन में पाप है, तो बाइबल बताती है वो कभी भी प्रभु को नहीं देख पाएगा, और वो बिना पवित्रता के वो पापों में पड़ा रहेगा, और उसको स्वर्ग नहीं मिल सकता। वो परमेश्वर की उपस्थिति में कभी नहीं जा सकता। यूहन्ना 8:21 से लेकर 24 और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 27 में आप पढ़ सकते हैं। अब 15 आयत में अब लिखा है, इब्रानियों 12:15 में, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। तो यहाँ पे पहला पत्रस 5:2 में इस बात को इस्तेमाल एल्डरों के काम में किया गया है। यहाँ एक निगरान या संरक्षण के काम को दर्शाता है। कईयों को मसीह से दूर बहने से रोकने की कार्रवाई को सुझाव देते। पूरा समुदाय चौकस रहे, देखते रहो, कोई वंचित न रह जाए। यहाँ हमें क्या है? ध्यान से देखते रहो, कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए। संसार के लोगों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मसीह से बाहर रहने वाले लोग निश्चित रूप से वंचित हैं। इसलिए यह एक चेतावनी है कि विश्वासी मसीह कई बार वंचित हो जाते हैं। हर मसीह के लिए अपनी स्वयं की आत्मा को देखना या ध्यान रखना और दूसरों की निगरानी सहायता करना आवश्यक है। तो हम याद रखें, सिर्फ हम अपने आत्मा की चौकसी न करें, बल्कि हम दूसरों को भी जीवन को देखें। कहीं वो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित तो नहीं हो रहा है, कहीं वो परमेश्वर के राह से दूर तो नहीं हो रहा है। ध्यान से लिखा है कि यहाँ पे ध्यान से देखते रहो, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए। कोई कड़वी जड़ फूटकर, शैतान उसके मन में कोई कड़वी करवाहट न फूट दे, जिससे वो परमेश्वर फूटकर कष्ट दे और वो बहक कर अशुद्ध हो जाए। तो हमें ध्यान से देखते रहना, अपने जीवन को भी और दूसरे जीवन को भी, और हमें पवित्रता में हमें भी बने रहना है, दूसरों को भी पवित्रता में बनाए रखना है। तो यहाँ इस्तेमाल जो यहाँ पे लिखा, आत्मिक रूप में जब ऐसा होता है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाता है। कारवा के पीछे रह जाने वाला व्यक्ति लुटेरों, कमजोरी, बीमारी में फंस जाने का खतरा रहता है। ऐसा होने पर वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता या घर नहीं लौट सकता। तो याद रखें, अगर हमारे जीवन में पाप होगा, अगर हमारे जीवन में लड़ाई होंगे, अगर हमारे जीवन में झगड़े होंगे, तो हम इसी सफर में छूट जाएंगे और हम अपने घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा आज के दिन में देख रहे हैं कि वही व्यक्ति घर जा सकता है जिसको खांसी, जुकाम, सर्दी नहीं है, अन्यथा वो व्यक्ति घर नहीं जा सकता। उसी तरह स्वर्ग आत्मिक जीवन में लागू होता है। अगर हमारे जीवन में पाप की बीमारी है, तो हम अपने घर, स्वदेश जो स्वर्ग बोला जाता है, हम उस घर में नहीं जा सकते। अगर हम उस घर में जाना है तो इस बीमारी को इसी संसार में छोड़ के जाना पड़ेगा, यानी अपने पापों से मन फिराना पड़ेगा, तभी हम उस घर में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखें, कोई भी ईश्वरीय समर्थन को पाने से रह न जाए जो पवित्रता के कारण मिलता है। हर सावधानी और सहायता के बावजूद कुछ लोग परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं। जब ऐसा होता है तो यह इसलिए नहीं कि उसके अनुग्रह तक पहुंच नहीं हुई, बल्कि इसलिए कि उन्होंने स्वयं इसे नहीं पाया और इस कारण लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, जिससे केवल उसके अनुग्रह से पाया जा सकता है। यहाँ लिखा, कड़वी जड़ कुछ सकल पाप को दिखाता है। सामोन की पित्त की सी करवाहट उसके अपने लालच के कारण हुई थी। प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय की 23 आयत में आप देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 29:18 में लिखा है, मूर्ति पूजक विश्वास त्याग को कोई जड़ जिसमें विष या कड़वा बीज उगा हो बताया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, कोई कड़वी जड़, ऐसा कोई पाप शैतान हमारे जीवन में लाएगा जो पित्त की करवाहट सी लगेगी, और उनके लालच में हम फंस जाएंगे और हम परमेश्वर के राज से वंचित हो जाएंगे, परमेश्वर के राज से दूर हो जाएंगे और हम अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, उनके बीच में से निकलो, उन अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां
ठहरोगे और तुम मेरे साथ बने रहोगे। इब्रानियों 13:12 में यहाँ पे लिखा है, इब्रानियों 13:12 में हम पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 13:12 में लिखा है, इसी कारण यीशु ने लोगों को भी अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। तो आप और हम आज अगर यीशु के जानने के बाद भी पापों में जीवन बिताते, इस आयत को पढ़े कि क्यों यीशु ने आपके लिए लहू बहाया, क्यों यीशु ने फाटक के बाहर आपके लिए दुख उठाया, ताकि आप पापों से छुटकारा पा सके, आप लहू के द्वारा आप पवित्र किए जाए। इसलिए यीशु ने फाटक के द्वारा बाहर यानी यरूशलेम के बाहर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, वो दुख उठाए। इसलिए किस लिए? ताकि आप लहू, उसके लहू के द्वारा पवित्र और धर्मी ठहराया जाए। हमें कलीसिया के लोगों को अशुद्ध होने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। समस्या यह है कि एक जड़ कईयों को अशुद्ध कर सकती है। समस्या यह है कि एक पाप अगर लोगों के जीवन में आ गया तो वो व्यक्ति कई व्यक्ति को भी अशुद्ध कर सकता है। तो हमें केवल कुछ बातों को कहकर लोगों को अशुद्ध करके उनके मन में संदेह उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम याद रखें, एक गलत चीज, एक गलत विचार अगर हम किसी को शेयर करते हैं, गलत वचन बताते हैं, वो चीजें कई विश्वासियों को मसीह से दूर लेकर जा सकती है। तो आयत 16 को हम आयत 16 यहाँ पे विचार आयत 15 में दी गई चेतावनी को बढ़ाता है। मसीह लोगों के लिए आवश्यक है कि पीछे रहकर परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न हो जाए। अपने जीवन में पवित्रता को बढ़ाने और बनाए रखने के साथ ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हम याद रखें, अगर हमें पीछे नहीं रहना चाहते तो हमने अपने जीवन में क्या बनाए रखना है? परमेश्वर के मेल मिलाप के खोजी बनना है, उस पवित्रता के खोजी बनना है, जिसके कारण खुद हम पीछे ना रहें बल्कि लोग भी जो मसीह में पीछे रह गए वो भी उसमें बने रह सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहीं पे हम आज ख़त्म करेंगे क्योंकि लाइट नहीं है और अंधेरा हो गया है, और इसके आगे भाग हम नेक्स्ट संडे देखेंगे। तो इसलिए आज जो हमने जो कुछ बातें पढ़ा है उसका मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए ढीले हाथों को निर्बल और घुटने को सीधे करो, अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। इसलिए किस लिए? कि हम परमेश्वर हमें सावधान करना चाहता है, परमेश्वर हमें चेतावनी देना चाहता है कि आगे हमने देखा किस लिए, क्योंकि उस समय जब लोग स्वर्ग से जो स्वर्गदूत की चेतावनी देने, मूसा की चेतावनी से नहीं बच सके, लोग नाश किए गए, लोग मारे गए, तो अब हम सियोन पहाड़ के पास यानी यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने खुद हमें वचन दिया है, खुद उसने हमारे लिए लहू बहाया, उसकी चेतावनी से हम कैसे बच सकते हैं? इसलिए हमें अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करना है, अर्थात हम अपने जीवन को दुरुस्त करें, हमने आत्मिक मार्ग को दुरुस्त करें, अपने रास्तों को सही करें, हमारे जीवन में जहाँ भी खड्डा है, जहाँ भी पाप है, उसको दूर करें परमेश्वर के लहू से, और उसके वचन के द्वारा अपने उस गड्ढे को भरें ताकि हम सीधे मार्ग बनाएं, ताकि हमारा जो सीधा आत्मिक जीवन है, हमारे आत्मिक जीवन के देखकर लोग जो लंगड़े हैं, जो विश्वास में कमजोर हैं, वो भी प्रोत्साहन उसको मिले, वो भी प्रभु में बढ़ सके और वो भी हिम्मत पा सके। हाँ, एक मसीह मिला है जो हमें खुदा के वचन में बढ़ा सकता है। तो हमारे जीवन को देखकर लोगों को क्या मिलना चाहिए? प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लंगड़े लोग भटक ना जाए और भला चंगा हो जाए। तो इसलिए हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। इसलिए हमें अपने सीधे और निर्बल घुटनों को सीधे करना है। और यहाँ पे लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदापि नहीं देख सकेगा। 14 आता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करना है, अपने मार्गों को दुरुस्त करना है और अपने रास्तों को ठीक करना, अपने जीवन को ठीक करना है। हम हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी विश्वास की कमियां हैं, उन सब को ठीक करना है, और हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिल सके, हिम्मत मिल सके, साहस मिल सके, और वो गवाही दे सके, इस भाई के जीवन के द्वारा मुझे प्रभु में बढ़ने की हिम्मत मिली, साहस मिली। और हमें आगे क्या करना है? सबसे मेल मिलाप रखना है और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदापि नहीं देखना। सबसे मेल मिलाप मतलब हमने देखा कि ऐसा मेल मिलाप जिससे सबका सुधार हो। सबका सुधार कैसे हो सकता है? अगर हम लोगों को, जो लोग खुदा को नहीं जानते, जो लोग खुदा में नहीं बढ़ रहे, उसका मिलाप हम परमेश्वर से कराएं, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की गवाही से हम कराएं। आगे लिखता है, पवित्रता के खोजी बने। हम सब पवित्र किए गए। हम सब पवित्रता मतलब हम परमेश्वर ने हमें अलग किया है, हमें चुना है, और हमें पवित्रता में दिन प्रतिदिन बढ़ना है। और वो कब बढ़ेंगे? जब हम खुदा के वचन में बढ़ेंगे, उसकी प्रार्थना में बढ़ेंगे और खुदा के वचन के अनुसार हम जीवन जिएंगे, तभी हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। और तीसरी चीज, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए और कड़वी जड़ फूटकर कस दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हमें ध्यान से देखते रहना। हमारे बीच में कहीं ऐसे लोग तो नहीं है जो गलत
जीवन वो जी रहे हैं और वो जीवन जीने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, दूसरों को भी उस पाप में भागीदार बना रहे हैं। तो ऐसे लोग हम ध्यान से देखते रहें और ऐसे लोगों को, निर्बलों को हम संभालें और प्रभु के वचन में मजबूत बनाएं, ताकि ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए, बहुत से लोग प्रभु के राह से दूर हो जाए, बहुत से लोग परमेश्वर के राह से वंचित हो जाते। इसलिए हम याद रखें, बिना हम पवित्रता के, बिना मेल मिलाप के हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर पाप की बीमारी है तो हम इसी संसार में परमेश्वर हमें छोड़ देगा, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नरक में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर पाप की बीमारी नहीं है, हम पवित्रता खोजी है, हम मेल मिलाप की खोजी है, हम अपने हाथों को, ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा कर लिया है और उस मार्ग पे हम चल रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग पे, तो निश्चय हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए हम स्वर्ग में वास करेंगे। और जब नया यरूशलेम, नया पृथ्वी आकाश से उतरेगा तो हम उसमें हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ राज करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रभु जी, एक सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। एक बार फिर हमें आपने चेतावनी और उपदेश दिया प्रभु जी कि हम अपने जीवन को सुधारें, हम अपने जीवन को ठीक करें, हम अपने चाल चलन को ठीक करें। हमारे जीवन में कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे खाई है, उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा हम ठीक करें, अपने परमेश्वर के लहू के द्वारा उन पापों को माफ़ी मांगें और पवित्र करें अपने जीवन को। अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को हम सीधे करें, ताकि हमारे इस सीधे मार्ग को देखकर, इस आशीषित मार्ग को देखकर जो लंगड़ा व्यक्ति है, जो विश्वास निर्बल है, वो प्रोत्साहन पा सके, वो भी परमेश्वर के राज में चंगे हो जाने का वो एक, उसके अंदर एक हिम्मत आ सके, एक आशा आ सके, अब मैं चंगा हो जाऊंगा विश्वास में, आत्मिक तरीके से, और परमेश्वर के राज में प्रवेश करूंगा। तो हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं जब हम अपने घुटनों को और अपने निर्बल घुटनों को और अपने हाथों को हम सीधा करेंगे, हम अपने जीवन को सही करेंगे, अपने जीवन को ठीक करेंगे और हम मेल मिलाप को ढूंढेंगे और उस पवित्रता खोजी बनेंगे जिसके बिना प्रभु को कदापि नहीं देख सकता है। मेल मिलाप का मतलब ऐसा मेल मिलाप जिसके दूसरों का सुधार हो, और दूसरों का सुधार एक ही बात पे हो सकता है, अगर हम उसका मेल खुदा से करा दें, खुदा के प्रेम से, खुदा की दया से, खुदा की क्षमा से, खुदा के लहू से उसका मेल करा दें, तो उसके जीवन में सुधार आएगा। न केवल उसके जीवन में, बाइबल बताती है कि तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हमें परमेश्वर से लोगों का मेल कराना है, तभी वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और हम प्रार्थना ऐसे व्यक्ति को हमें ऐसे भी व्यक्ति को ध्यान से देखते रहना है जो कहीं शैतान उसके मन में कभी जड़ तो नहीं फोड़ दिया, कहीं गलत शिक्षाओं में तो नहीं चल रहे, जिसके एक व्यक्ति की गलत शिक्षाओं की वजह से बहुत से लोग अशुद्ध हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमें ध्यान से देखते रहना है और उसे अगर वो गलत शिक्षा में चला गया, गलत बातें उसके जीवन में, गलत चीज़ें उसके जीवन में, तो उसके परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा का अगुवाई में उसके जीवन को सुधारने की हम कोशिश करेंगे, उससे वचन में बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करेंगे, ताकि उनके द्वारा बहुत से लोग और अधिक अशुद्ध ना हो सके, वो बीमारी और अधिक आगे तक ना फैले। जैसा आज हम देख रहे हैं, एक व्यक्ति कोरोना होता है, अगर उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है उनको भी होता है। उसी तरह एक मसीह व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी उसके जीवन में पाप आ गया, थोड़ा सा भी खमीरापन आ गया, तो कई लोगों को भी अशुद्ध कर सकता है, कई लोगों को गलत राह पे लेके आ जा सकता है। इसलिए पौलुस बताता है, ध्यान से देखते रहो कि कोई तुम्हारे बीच में कड़वी जड़ फूट कर दूर ना चला जाए, अशुद्ध ना हो जाए। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से। हम इस बात को ध्यान से, ना केवल अपने जीवन को भी देखना है। ऐसा नहीं कि दूसरे के जीवन को देखने के चक्कर में हम अपना जीवन पाप में जी रहे हैं, ऐसा नहीं। हम अपने जीवन को भी जांचते रहें, देखते रहें कहीं हम तो परमेश्वर के दूर से नहीं चले जा रहे हैं। तो हम दूसरे को जीवन को देखें और दूसरों को जीवन को भी सुरक्षित रहें, उनको भी साथ में लेकर चलें, ताकि वो भी हमारे साथ सफर में परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके। आगे हम और भी आयतों को देखेंगे अगले संडे। प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें इन वचनों को समझने में। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि दे, समझ दे, और अधिक हम आपके वचन को समझने वाला और उसके अनुसार चलने वाला और अपने चाल चलन को ठीक करने वाला, अपने ढीले हाथों को, निर्बल घुटनों को सीधे करने वाला बन सके, और हम मेल मिलाप और पवित्रता के खोजी बने, और ध्यान से देखते रहें कि कोई व्यक्ति हम परमेश्वर के अनुग्रह से कहीं वंचित ना हो जाए। प्रभु आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना, सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक अंतिम गीत को गाएंगे। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है।
वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो मेरा प्रभु है। मेरा घुटना टीकेगा, मेरी जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए।